व्रत पूर्णिमा 2023 की सरल पूजा विधि और इस वर्ष 2023 में ग्रहण लगने जा रहा है, तो खीर आप सभी को कब रखनी है, इसका पूरा विधान, संपूर्ण जानकारी, पूजा सामग्री, सरलतम तरीके से नियम इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। वीडियो करके दिखाऊंगी कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जहाँ पर भी आप बैठे उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए और इस तरह से सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। सामग्री आप सभी संपूर्ण रूप से देख लीजिए, जो आपसे बन पाए सरलतम तरीके से वह ले लीजिए। 28 अक्टूबर के दिन इस वर्ष व्रत किया जा रहा है शरद पूर्णिमा का। सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पूजा सामग्री ले लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद जो है आप सभी को अन्य चीज़ें बताना चाहूँगी। पूजा की सामग्री इस तरह से है, जहाँ पर भी आप बैठे वहाँ पर एक पाटा बिछा लीजिए। पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करें, शुभ माना जाता है, या लाल रंग माँ लक्ष्मी को प्रिय है, वह सभी चीज़ें ले सकते हैं। सफ़ेद फूल और जो है आप चाहें माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए कमलगट्टा, कौड़ी है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। सफ़ेद फूल चंद्रमा से संबंध रखता है और माँ लक्ष्मी को प्रिय है। केसर युक्त खीर माँ को भोग लगाना शुभ माना जाता है, तो वह ले सकते हैं। ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुलसी पत्र माँ श्री हरि विष्णु की पूजा में आवश्यक है, वह ले सकते हैं। इत्र ले सकते हैं। धूप, दीप, शंख और केले का भोग लगाना और सफ़ेद रंग का जो है आपके पास भोग लगा लीजिए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है, उनकी पूजा आवश्यक है। गणेश जी की पूजा इस पूजा में जो है हर एक पूजा में आवश्यक होती है, उनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। और साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, दक्षिणा समर्पित करने के लिए या पान इत्यादि का भोग लगाने के लिए वस्त्र, कलावा, धूप, दीप, अक्षत, यह सभी चीज़ें जो पूजा में सामान्य होती हैं, यही इसकी सामग्री होती है। ठीक है, अब आप सभी जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं आसन का चुनाव करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। सबसे पहले 3 बार अपने हाथों में जल लेकर अपने मुख शुद्धि करें, अर्थात जो है आचमन करें। यही तरीका होता है किसी भी पूजा पाठ को करने का। उसके बाद चतुर्थ बार जो है आचमन जमीन पर छोड़ दें। न ऐसा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वयं पर जल की शुद्धि कर लें, छींटन डाल दें, यही पर्याप्त है। साथ के साथ आप सभी जो है विशेष रूप से 2 दीपक जरूर से ले। एक दीपक तो भगवान जी के निमित्त अखंड रूप से लगेगा, दूसरा दीपक जो है आप सभी पूरे घर इत्यादि में घुमाएंगे। ठीक है, यही पूजा का विधान होता है। सबसे पहले जहाँ पर भी भगवान जी विराजमान हैं उन पर जल का छींटन आप सभी को कर लेना चाहिए। ठीक है, जल का छींटन करने के बाद ही संपूर्ण चीज़ें काम में लेनी चाहिए। बाजार में अशुद्ध अवस्था में यह चीज़ें होती हैं। साथ ही दीपक सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में प्रज्वलित किया जाता है, तो लंबी बत्ती का घी का दीपक आप सभी प्रयोग में लें। घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है, उसे प्रज्वलित हम सभी कर लेंगे। जल का लोटा श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के इस साइड आप सभी, इस दिन छोटी सी पूजा होती है तो कलश स्थापना नहीं हो पाती है, तो दाहिने तरफ आप सभी जो है एक कलश को स्थापित कर लेंगे। ठीक है, गणेश जी महाराज सभी देवी देवता में पूजनीय हैं, तो उनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं है। पान का, मीठे पान का भोग लगाना भी मन की कामना की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। यह बात हो गई पूजा सामग्री और विधान की। अब जान लेते हैं आप सभी खीर कब रखें। 2023 में 28 अक्टूबर के दिन ही व्रत किया जा रहा है। इसी दिन आपको पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है, तो इसी दिन शुभता के रूप में होता है। इस दिन आपको खीर, गौ माता के शुद्ध दूध की खीर बनाकर, ऐसी मान्यता है चंद्रमा की रोशनी में रखी जाए तो रोग दोष उसे ग्रहण करने पर रात को रखी जाती है, ग्रहण किया जाता है सुबह। मान्यता है कि रोग दोष सभी कट जाते हैं, परंतु इस वर्ष 2023 में ग्रहण का साया हो रहा है। 28 अक्टूबर को रात को ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण इत्यादि की पहले ही वीडियो आ चुकी है, समय इसमें बताना सही नहीं है। रात को 1:30 से 2:30 बजे के आसपास कुछ ग्रहण लगने जा रहा है। यह बात हो गई रात की। अब इससे पहले ही सूतक लग जाता है, 9 घंटे पहले, तो 4:05 से सूतक लगना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, 28 तारीख की बात कर रही हूँ, तो आप सभी को पूर्णिमा व्रत की पूजा 4:05 से पहले पहले कर लेनी होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हुए चलिएगा, सभी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद जो है आप सभी को खीर कब रखना है यह जरूर से जान लीजिए। खीर आप सभी को या तो 27 तारीख की रात को चंद्रमा की रोशनी में रख लेनी है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाए। उसके बाद सरल सी पूजा करने के बाद आप किसी छन्नी से छानकर छत में खीर रख सकते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में आपको लगे कि आज तो पूर्णिमा तिथि व्याप्त नहीं है, तो आप सभी 28 अक्टूबर की रात को
कैसे रखेंगे? 4:05 से शाम के समय पहले खीर बनाकर रख लेंगे, जैसे हर साल रखते थे। उस खीर के अंदर थोड़ी कुशा और जो है तुलसी पत्र डाल देंगे, ताकि वह ग्रहण की छाया में अदूषित ना हो। ठीक है, रख लिया। उसके बाद जब ग्रहण रात को ख़त्म हो जाए, 2:30 के बाद, कुछ 2:35 के आसपास या 2:30 के आसपास ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आप सभी इसे रख सकते हैं रात को। ठीक है, यह बात हो गई 28 तारीख की पूर्णिमा की रात। आपको 2 बजे के बाद ग्रहण में रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 27 की रात रखिए चंद्रमा की रोशनी में, नहीं तो आप 28 की रात को रख लीजिए। यह बात हो गई। मैंने आपको प्रयत्न किया सभी चीज़ें बताने का, फिर भी कोई सवाल रह जाए पूछ लीजिएगा। अब पूजा विधि की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा आपने देखी। रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करना है। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। गणेश जी महाराज का पूजन करने के बाद श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें भी धूप दीप नैवेद्य सभी चीज़ें दिखाएं। रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा और साथ ही यज्ञोपवीत समर्पित करें, अर्थात जनेऊ। सफ़ेद फूल समर्पित करें सभी देवी देवताओं को। और जो दीपक प्रज्वलित किया है उसे भी आप सभी उसमें भी थोड़ा सा रोली, चंदन, मोली इत्यादि छिड़के। यही जो है पूरी पूजा का विधान माना जाता है। दीपक भी जो है दीप देवता को आप सभी धूप दीप दिखाएं, तभी पूजा संपन्न होगी। सामान्यतः आप जो है इस दिन श्री सूक्तम इत्यादि का पाठ करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी की जो कथा है उसे विराजमान कर रखे हैं, उस पर भी तिलक, चोल, रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें। साथ ही भगवान जी को आप सभी श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में इस दिन विशेष रूप से पान चढ़ाते हैं, तो मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक माना जाता है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा इत्र जिसे कहा जाता है, सुगंधित द्रव्य, जो कि सभी देवी देवताओं को खूब प्रिय है, सभी देवी देवताओं को कॉटन अर्थात रुई की मदद से लगाने का प्रयत्न करें। धूप इत्यादि प्रज्वलित कर लेंगे और इस तरह से सरल सी संपूर्ण पूजा करेंगे। कौड़ी माँ लक्ष्मी को इस दिन सबसे बड़ी जो है कोजागरी पूर्णिमा इसे कहा जाता है। आप सभी कमलगट्टा इत्यादि लाकर घर पर मंदिर में रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। साथ ही आप सभी वस्त्र के रूप में दान करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो इस दिन अन्नदान, जलदान का महत्व माना गया है वस्त्रदान का। तो आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को इस तरह से संयुक्त रूप से उड़ा दें, बहुत शुभ माना जाएगा। अब सभी चीज़ें आप सभी सुबह के समय जब ग्रहण समाप्त हो जाए तभी चौकी उठाएंगे, हटाएंगे अपने स्थान से, इस बात का भी ध्यान रखें, और दान के लिए भेजेंगे। सबसे पहले आप सभी गणेश जी महाराज को भोग लगाएंगे। उसके बाद जो है माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को सभी चीज़ों का भोग समर्पित करेंगे। खीर जरूर से बनाइएगा, भले ही आप चंद्रमा की रोशनी में रखें या न रखें, परंतु जब भी आप पूर्णिमा का पूजन करें ना, आवश्यक रूप से माँ लक्ष्मी के निवृत्त विशेष रूप से इस दिन खीर बनाना, खिलाना, कुंवारी लड़की को खीर खिलाना शुभता के रूप में जाना जाता है। कार्य सरल है, छोटा सा है, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। करके देखिएगा, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को भोग समर्पित करने के बाद इसे पूजा स्थल पर ही रख देंगे। इस तरह से यह संपूर्ण विधान होता है पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा पूजा का। और साथ ही इस दिन हम सभी केला इत्यादि भी श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है, उन्हें समर्पित करें। आचमन इत्यादि के रूप में जल मैंने जैसा पिलाया वह भी आप सभी समर्पित करें, चाहे तो जल का लोटा रखें। फिर सत्यनारायण व्रत की आप सभी कथा सुने। इस तरह से यह सभी सरलतम विधि होती है। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, पूर्णिमा व्रत की कथा सुन सकते हैं। सुंदर तरीके से भगवान जी को शंख इत्यादि रखना भी शुभ माना जाता है। अंत में दक्षिणा अर्थात 11-21 रुपये भेंट जरूर से रखें, तभी आपकी पूजा परिपूर्ण होगी। जो चीज़ हम नहीं ला पाते हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कहा जाता है कि भगवान जी को आवश्यक रूप से 11-21 की संख्या में भेंट रखनी चाहिए, तभी जो है आपकी पूजा फलित होती है। तो इस तरह से यह संपूर्ण पूजा है, विधान है। मैंने बताने समझाने का आपको प्रयत्न किया, फिर भी कोई चीज़ मन में रह जाए ना तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अब इस दिन चंद्रमा दूषित अवस्था में है, पूर्णिमा है, तो आप सभी सूर्य देवता को ही जो है अर्घ दे देंगे चंद्र देवता मानकर, ठीक है। अब यह संभव नहीं है कि दूषित अर्थात चंद्र देवता ग्रहण की स्थिति में, तो उन्हें जो है हम सभी जल समर्पित करें। सूर्य देवता को ही हम चंद्र देवता का स्वरूप मानकर जल समर्पित कर देंगे। तो आप सभी सबसे पहले चंद्र सूर्य देवता को जो है धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, उन्हें दूध मिश्रित जल समर्पित करें।
और सभी चीज़ें ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए 4:05 से पहले पहले सभी पूजा आराधना कर लें, जल इत्यादि समर्पित कर लें। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपको करके दिखाई। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से भी आप संपूर्ण रूप से ज़मीन पर भी छोड़ सकते हैं या किसी बर्तन इत्यादि की मदद से उस पर रख सकते हैं। दूध जल इस तरह से आप सभी समर्पित करें। परिक्रमा करें, चंद्र देवता को नमस्कार करें, एक दीप प्रज्वलित करें। कहने का अर्थ है सूर्य देवता को ही इस बार हम सभी जल समर्पित करेंगे। इस तरह से विधान है, मैंने बताने का प्रयत्न किया। उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।